नमस्ते दोस्तों, द प्रोजेक्ट वाला में आपका स्वागत है। अगर आप इग्नू से एमए एजुकेशन कर रहे हैं, तो एमईएसपी में आप जानते हैं कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट है एक एमईएसपी 001 जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यह सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं बल्कि आपके रिसर्च स्किल का प्रमाण है। आज के वीडियो में हम एमईएसपी प्रोजेक्ट के ए टू जेड गाइडलाइंस हिंदी में समझेंगे, टॉपिक चुनने से लेकर फाइनल सबमिशन तक। इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि कोई भी ज़रूरी स्टेप्स मिस ना हो, ठीक है? तो अब आते हैं हम पहला चरण में अपने प्रोजेक्ट के, जो कि है विषय चयन, ठीक है? जो कि विषय चयन और सुपरवाइज़र की जो भूमिका है, उस पे हम चर्चा करेंगे, ठीक है? तो हम लोग क्या है कि सबसे पहले एक विषय चयन करते हैं, ठीक है? जिससे कि प्रोजेक्ट का सबसे ज़रूरी चरण है और सही विषय चुनना और सही गाइड चुनना भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में है कि आपको गाइड भी बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, ठीक है? तो इसीलिए विषय भी सही चुनना हम लोग के लिए बहुत ज़रूरी है। तो एक अपना टॉपिक एजुकेशन शिक्षा से रिलेटेड सबसे पहले चुनेंगे हम लोग, ठीक है? और उसमें फिर जो है सो उस शिक्षा का प्रोजेक्ट पे एक प्रपोज़ल बना तैयार करते हैं, ठीक है? तो इग्नू द्वारा अप्रूव्ड गाइड ही चुनें, ठीक है? आपके गाइड की क्वालिफ़िकेशन योग्यता जो है सो एमईएसपी गाइडलाइन के अनुसार होनी चाहिए, ठीक है? और गाइडेंस के लिए आप अपने रीजनल सेंटर से संपर्क कर सकते हैं, ठीक है? सही गाइड आपके प्रोजेक्ट की नींव को मजबूत बनाता है, इसीलिए सही गाइड हमेशा चुनें, ठीक है? अब दूसरा चरण आते हैं हम सिनॉप्सिस जो कि हम कैसे सिनॉप्सिस बनाना और अप्रूवल लेना होता है। तो एक बार टॉपिक आप फाइनल कर कर लेते हैं, फिर आप जो है सो आते हैं सिनॉप्सिस बनाने के लिए। सिनॉप्सिस में आपको अपना परिचय जो भी प्रोजेक्ट रहेगा आपका उसका परिचय देना है, ठीक है? और आप किस समस्या की बात कर रहे हैं, आपके रिसर्च का लक्ष्य क्या है, ठीक है? आप डेटा कैसे इकट्ठा करेंगे, आपका जो पूर्व रिसर्च है उसका ब्यौरा देना होता है, ठीक है? इसी इसी के साथ हम लगभग 2000 शब्दों का सिनॉप्सिस बनाने के बाद उसे गाइड के पास लेके जाते हैं अप्रूव कराने के लिए, ठीक है? जब अप्रूव कराने के बाद जब अप्रूवल लेटर जो है सो मिल जाता है, तो अप्रूवल लेटर को हम सँभाल कर रखें, ठीक है? क्योंकि यह फाइनल सबमिशन में बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है? फाइनल सबमिशन में आपको अप्रूवल लेटर लगाना होता है। अब देखिए तीसरा चरण आता है कि आपको रिपोर्ट लेखन और फॉर्मेटिंग करनी है, ठीक है? तो रिपोर्ट जो है सो वो हम लिखते हैं, ठीक है? डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं एक, ठीक है? जब आपका अप्रूवल आ जाता है तो। अब रिपोर्ट लगभग आपका 20,000 से 25,000 शब्दों में रहना चाहिए, ठीक है? 80 से 100 पेज के लगभग का आपका रिपोर्ट रहता है, ठीक है?